हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर सुबह। जो कि तनाव चल रहा है कनाडा और भारत का, अगर ये ज्यादा मतलब लंबा जाता है तो कौन सा कंट्री किसका साथ देगा, आज हम ये देखने लगे हैं। कौन से 5 देश मतलब कनाडा का साथ दे सकते हैं, ये हम देखेंगे। एक मतलब इसके ऊपर तजिया वाली वीडियो है, तो देखते हैं बिना किसी देरी के। और भारत का भी शायद इसमें हो कि भारत का कौन साथ दे। तो बिना किसी देरी के बहुत ज्यादा मजे की वीडियो होने लगी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। टेक्नोफीरिया के वीडियो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी रखने वाला देश भी कनाडा ही है, जिसके रिलेशंस अमेरिका व यूरोपियन देशों के साथ बेहतरीन तो हैं ही, साथ ही इन देशों के साथ नाटो का भी मेंबर है। लेकिन एशियन ज्वाइंट चाइना और रसिया के साथ अमेरिका और यूरोपियन देशों की तरह ही कनाडा की भी नहीं बनती है, और यह ऐतिहासिक रूप से ही इन दोनों देशों की अपोजिट पाले में शामिल रहता है। वहीं एक और एशियन पावर भारत के साथ भी खालिस्तान के इशू को लेकर कनाडा का गतिरोध वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कनाडा में इलीगल ड्रग्स और मानव तस्करी के भी कई तरह के अपराधों को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स यहाँ की गवर्नमेंट्स को पैसा खिलाकर बड़े ही आराम से इस देश में अपने काले धंधे को अंजाम देते रहते हैं। बावजूद इसके कनाडा को दुनिया की बड़ी बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दुनिया की सबसे बेस्ट देशों की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर स्थान दिया जाता है, जो कि यह बताता है कि दुनिया के कुछ मेजर पावर रखने वाले देशों के साथ कनाडा के रिलेशंस कितने ज़्यादा क्लोज हैं। कनाडा की लोकेशन भी इतनी सुरक्षित है कि इन्हें किसी भी बाहरी देश के हमले या अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद जैसी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, और इसीलिए यह अपनी मिलिट्री के एडवांसमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बल्कि ये अपने डिफेंस पार्टनर देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के कई कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान मिशन को अंजाम देते हैं। इस वीडियो में हम नाटो के अलावा कनाडा के सबसे भरोसेमंद 5 चुनिंदा देशों की जानकारी देने वाले हैं, नाटो के अलावा जो कनाडा के साथ युद्ध में भी उतर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी लंबी डिफेंसलेस बॉर्डर है, और दोनों ही देशों के नागरिकों के लिए दोनों ही देशों में आना जाना बेहद ही आसान है। दोनों ही देशों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर के दौरान और इसके बाद कोरियन वॉर ऑफ अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर के दौरान हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वहीं इसके बाद भी दुनिया के अलग अलग देशों के कॉन्फ्लिक्ट में भी दोनों ही देशों के मिलिट्री एक साथ मिलकर मिशन को अंजाम देती आ रही है। ये दोनों ही देश कॉमन रूप से ब्रिटिश कॉलोनियल हेरिटेज भी शेयर करते हैं, और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के मात्र 2 ऐसे देश हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस नाटो के सदस्य भी हैं और इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। इसके अलावा दोनों ही वाइस इंटेलिजेंस ग्रुप के भी सदस्य हैं। इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम। कनाडा एक पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी है, जिसके ब्रिटेन के साथ संबंध म्यूचुअल बेनिफिशियल रहे हैं। दोनों ही देश 15 देशों की कॉमनवेल्थ गेम के भी सदस्य हैं, मतलब जो कि किंग्स चार्ल्स को ही अपना मोनार्क मानते हैं। मतलब कनाडा में यूके का अपने देश से बाहर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस भी मौजूद है। दोनों ही देश नेटो के मेंबर भी हैं, साथ ही अमेरिका के साथ 22 अलायंस के भी सदस्य हैं। दोनों ही देशों के बीच इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व कल्चर की स्थापना के चलते यह आगे भी एक दूसरे की हर एक फील्ड में मदद करते रहेंगे। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश और मूल ब्रिटिश कॉलोनीज रह चुके हैं और आज भी कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य हैं, जिनका हेड स्टेट किंग चार्ल्स ही है। दोनों ही देशों ने अमेरिका के साथ ही वर्ल्ड वॉर 2, कोरियन वॉर, अफगानिस्तान वॉर और कई क्षेत्रों में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक 5 मेंबर कंट्री है और इन दोनों देशों के बीच काफ़ी सारी सिक्योरिटी स्पेस भी मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अगला कैनेडियन ब्लू ईस्ट अलायंस है, और वो देश है न्यूजीलैंड, जो कि कनाडा की तरह ही ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम का सदस्य है, और अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ वाइस इंटेलिजेंस अलायंस का 5वां मेंबर देश भी है। ये पांचों देश मिलकर अपने देश के अंदर
और दुनिया के अन्य देशों की भी विभिन्न प्रकार की खुफिया जानकारियों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। माना जाता है कि इनकी यह अलायंस चाइना और रसिया के खिलाफ विशेष रूप से काम करती है। और साथ ही दुनिया भर में किसी भी व्यक्ति पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के माध्यम से नजर बनाए रखती है। इसके बाद पांचवा कैनेडियन अलायंस है फ्रांस। फ्रांस कनाडा के सबसे करीबी अलायंस देशों में गिना जाता है। इसका रीजन है दोनों ही देशों के बीच कॉमन हिस्ट्री और कल्चर। लंबे समय से ही चली आ रही फ्रेंच इमिग्रेशन के चलते आज कनाडा की करीबन 20% से भी ज़्यादा नेटिव आबादी फ्रेंच ओरिजिन की है। साथ ही विश्व की लगभग प्रत्येक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों ही देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कनाडा ने फ्रांस को 5 वाइज ग्रुप का सदस्य बनाने के लिए भी भरपूर प्रयास किया था। तो दोस्तों ये वो 5 देश हैं जो कि इस समय कनाडा की सबसे ज़्यादा क्लोज एलाइज कंट्रीज में गिने जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कनाडा कई युद्धों में इनके साथ लड़ता रहा है। ऐसे में अगर किसी भी देश के साथ कनाडा का युद्ध हो जाता है तो ये देश भी मतलब इसी के साथ वीडियो का सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया किसी भी युद्ध में कूदा तो वो पहले वर्ल्ड वॉर बन जाएगा, वो साधारण युद्ध नहीं होगा। मतलब वो ये रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं होगा, वो अजरबैजान का और आर्मेनिया वाला वो युद्ध नहीं होगा, वो कोई आम युद्ध नहीं होगा, वो वर्ल्ड वॉर होगा। सीधी सी बात है। सबसे पहले अगर इंडिया उतरा दो, मैं ये मतलब एक जनरल बात हमने की है। अब आते हैं इसकी तरफ कि कनाडा का कौन, ये जो देश है ना, मैं कहता हूँ एक भी कनाडा के साथ नहीं आएगा, वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। मेरी बात याद रखो। देखो कनाडा और इंडिया में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इंडिया के कनाडा के रिलेशन खराब हो सकते हैं, कभी युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात अगर ज्यादा भी रिलेशन खराब हुए, अगर अभी बहुत ज्यादा रिलेशन खराब भी हुए ना, मैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कहूंगा न्यूजीलैंड ये नहीं आएंगे। यूके पे शक होता है, न्यूजीलैंड, ये 3 देश हैं। ये तो बिल्कुल ये मैं कहता हूँ कि ये न्यूट्रल रहेंगे, बिल्कुल ये नजदीक भी नहीं आने। और रही बात अमेरिका, वो सुलझाने की कोशिश करेगा। अमेरिका का कभी कभी थोड़े बंदे को ऐसी हरकतें कर जाता है, डाउट रहता है। आजकल उसके भारत के साथ रिलेशन है, वो सुलझाएगा इसको। लेकिन जब तक अगर ऋषि सोना कहे ना तो यूके भी नहीं आएगा। सही बात है, ये बात है। कोई और एंटी इंडियन उधर आ गया तो उसकी अलग हम कह सकते हैं। वरना इस टाइम पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा जो ये चाहेगा कि मतलब कोई ऐसा कंट्री नहीं होगा कि वो ये चाहेगा कि यार हमारे इंडिया के साथ रिलेशन खराब। भाई चलो अगर सपोज करते हैं, मतलब एक फर्ज करो कि मतलब ये 5 के 5 देश कनाडा का साथ देते हैं, इधर से भारत की फॉरेन अलायंस बन जाएगी रशिया, चाइना और कंट्रीज के साथ जो कि एंटी वेस्ट है, उनके साथ फॉरेन भारत की अलायंस ऐसी बनेगी कि भारत का पल्ला इतना ज्यादा भारी हो जाएगा कि वो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं तो एक बात बताऊं, रशिया कह रहा हूँ, रशिया तो है ही ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर चाइना इस टाइम अगर डर रहा है ना, तो वो इंडिया की वजह से अमेरिका के साथ निपट लेता, किसी तरीके से वो डरा हुआ इंडिया की वजह से। यार हमारे इधर से युद्ध कर दिया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत शुरू हो गई। जिस दिन अमेरिका, रशिया और जिस दिन रशिया, इंडिया और चाइना एक हो गए ना, बहुत बड़ा पावर का पलड़ा चेंज हो जाएगा फुल। आपका कहना ऑटोमेटिकली मिडिल ईस्ट भी इनकी तरफ आ जाएगा, और कंट्रीज भी इनकी तरफ। आप हमारी राय से मतलब एग्री करते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, या आपकी अपनी राय है वो भी हमसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।